एक सफल इन्वेस्टर, एक प्रो लेवल इन्वेस्टर कैसे बने, कौन ऐसे क्वालिटी आप में होनी चाहिए अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है कि आपको कॉमर्स बैकग्राउंड से होना पड़ेगा। अगर आप इस बैकग्राउंड से नहीं हो, जैसा कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, बट फिर भी मैंने कॉमर्स का पढ़ा, जैसे अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इसको मैंने स्टडी किया। और ये काफ़ी ईजीएस्ट वे से आप कर सकते हो। कहीं कोचिंग क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं एडमिशन लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देख के, जैसे PW फिजिक्स वाला है या अनअकैडमी है, और बहुत सारे इंडिविजुअल टीचर्स हैं जहाँ पे यूट्यूब पे बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। सो आप ऐसा करें कि 11th-12th का बुक हो सके तो परचेज़ कर ले और उसको आप एक बार पढ़ें, गो थ्रू करें। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि किसी बिज़नेस को कैसे रन किया जा सकता है। जैसे 11th-12th में एक बुक आता है लाइक अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप। तो इन सारी बुक्स को अगर आप बेसिक से पढ़ेंगे तो एक आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा, राइट, कि किसी कंपनी को कैसे अच्छा कंपनी फाइंड आउट करे, कंपनी कैसे रन होता है, क्या उसका बैलेंस शीट कैसे पढ़े। अगर ये सारे टर्म्स क्लियर है तो अच्छा कंपनी काफ़ी ईजीएस्ट वे से चूज कर सकते हो। तो प्लीज़ किसी के कहने सुनने पे या टीवी चैनल्स पे देख के अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, तो प्लीज़ मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि इस चीज़ को स्टॉप करें। पहला जो आपको करना है, फाइनेंशियल एजुकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कुछ भी मतलब करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यूट्यूब सर्च करें, और जैसे इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है 11th-12th का, तो इकोनॉमिक्स आप जैसे ही सर्च करें वन शॉट वीडियो, तो पूरा का पूरा आपको 10-12 घंटे का आपको पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। या चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो चैप्टर वाइज आपका मिल जाएगा और कहीं एक पैसा भी देने की ज़रूरत नहीं है। आप हो सके तो बुक डाउनलोड कर ले, अगर आपके पास लैपटॉप टैबलेट है तो बुक PDF डाउनलोड करें और उसको पढ़े, एक आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्लियर की बात कर रहा हूँ। मैं आपको ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में पास करना है, नहीं, बेसिक क्लियर होना चाहिए। 11th-12th का इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, पूरा आपका 11th-12th का कॉमर्स हो सके। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो CA कर सकते हो। किसी भी एज ग्रुप में आदमी कर सकता है, किसी के टिप्स लेने से बेटर है इस चीज़ को आप कर ले, और 3-4 साल में आप आराम से कर सकते हो। या BBA कर सकते हो या MBA आप कर सकते हो। मेरा सजेशन है, अगर आप प्रो लेवल को बढ़ना चाहते हो तो ये ज़रूरी नहीं है, सिंपल आप बुक्स भी आप गो थ्रू करते हो 11th-12th का, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, अकाउंट्स, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सारी बुक्स को सिर्फ गो थ्रू कर लोगे तो डिसीजन मेकिंग में काफ़ी आसान रहेगा। सो पहला आपको करना है फाइनेंशियल एजुकेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये 18 या 16 ईयर को ओल्ड हो और ये वीडियो देख रहे हो, या 25 ईयर का भी ओल्ड हो और 11th-12th करके आपने छोड़ रखा है, कोई सिंपल जॉब कर रहे हो, तो आप एक डिग्री ले सकते हो सके तो NISM के सर्टिफिकेट आप ले लो। 3-4 हज़ार में आपको जो है पूरा एक पैकेज आपको मिल जाता है। वहाँ पे पूरा स्टडी मटेरियल्स, वीडियो, सारी चीज़ आई थिंक मिल जाता है। NISM जब आप सर्च करोगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। दूसरा है कंटिन्यूअस लर्निंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या नहीं भी हो, किसी चीज़ को अगर आप कंटिन्यूअस डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ लर्निंग करते हो तो प्रो लेवल का इन्वेस्टर बनने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब इसके लिए करना क्या है कि आपको बिजनेस न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आप जी बिजनेस देख सकते हो, या CNBC TV 18, या मनी कंट्रोल्स पढ़ सकते हो, इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ सकते हो, और भी सारे रिसर्च जो है डिफरेंट वेबसाइट पे पब्लिश की जाती है। तो आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि 5,000 प्लस कंपनी लिस्टेड है। और अगर आप एक कंपनी को 1 घंटा भी दोगे, 1 घंटा में तो खैर फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। अगर आप एक कंपनी को 4-5 घंटा रिसर्च करने में देते हैं तो सोचो 5-6 हज़ार कंपनी है। सो और प्लीज़, जैसे बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएगा कि ये फ़िल्टर लगा के कंपनी में इन्वेस्ट करो, उन सारी चीज़ से थोड़ी देर के लिए दूर रखें। अगर आपको बेसिक पता है कि किसी कंपनी को फाइंड आउट करने में कौन से फैक्टर इंक्लूड होते हैं, और वो चीज़ आपको पता है, तब आप फ़िल्टर लगाओ और आप इन्वेस्टमेंट करो, विच इज़ गुड। बट डायरेक्टली किसी के कहने सुनने पे ये करो ये करो ये करो, दैट्स नॉट गुड। सो कंटिन्यूअस लर्निंग करना है डेली बेसिस पे। 1-2 न्यूज़पेपर पढ़ो। मैं भी इकोनॉमिक्स टाइम लेता हूँ, सो आप भी उस चीज़ को पढ़ सकते हो। या मनी कंट्रोल,
आप पढ़ सकते हो, न्यूज़ चैनल्स देखो। इससे क्या होगा कि आप डेली बेसिस पे अपडेट रहोगे मार्केट में क्या हो रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप पढ़ना शुरू कर दे। अगर किसी कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट आया है तो उसका आप देखें क्या आया है, कितना लॉस में है, कितना प्रॉफिट में है। इन सारी चीज़ को आपको अपडेट रहना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छा इन्वेस्टर बन पाओगे। नेक्स्ट है लर्न फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। और फंडामेंटल एनालिसिस सीखने के लिए कहीं कोचिंग क्लास जाने की ज़रूरत नहीं, इस चैनल पे भी मिल जाएगा दोनों, फंडामेंटल और टेक्निकल, क्योंकि मैं ट्रेडिंग के बारे में भी बताता हूँ। सो अगर देखो, एक ट्रेडिंग से मुझे याद आया, ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर आपके पास 5 लाख या 10 लाख से ज़्यादा का बैलेंस है, यानी बैंक बैलेंस है, तो ट्रेडिंग मात्र 1% से कीजिए, यानी कि एक लॉट से कीजिए 10-15 हज़ार से, विच इज़ गुड। और उसमें लॉस आता है तो नेक्स्ट आप पैसा को उसमें इंक्लूड मत करें, मात्र 1%। लोग करते क्या है कि अगर आपके पास 5 लाख 10 लाख है तो किसी के सोशल मीडिया ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल या किसी के इन्फ्लुएंस होके, यार उसने तो बहुत पैसा बना रहा है मैं भी बनाऊंगा, बट बिल्कुल वो चीज़ है, रॉन्ग चीज़ है ये। ट्रेडिंग में आप 99% लूज ही करोगे, 1% चांस रहेगा कि आप प्रॉफिट करोगे। और वो लोग करते हैं जो काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं, वही लोग ज़्यादातर प्रॉफिटेबल इसमें होते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए एकदम बिल्कुल साइड करें, नॉर्मल जो आप जॉब कर रहे हो वो करें और इन्वेस्टमेंट पे फोकस करें। तो मेरा कंसर्न है कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को सीखें। टेक्निकल एनालिसिस वॉल्यूम और चार्ट डेटा को प्रिडिक्ट करता है कि प्राइस किस डायरेक्शन में जाता है, और ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। वही फंडामेंटल एनालिसिस जो है कंपनी के बैलेंस शीट, कंपनी के मैनेजमेंट, यानी कि पूरा फंडामेंटली कंपनी को चेक करता है कि ये कंपनी 10 साल 15 साल तक अच्छा काम करेगी या नहीं। सो शॉर्ट टर्म के लिए टेक्निकल एनालिसिस गुड अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो, बट आपका विज़न लॉन्ग टर्म के लिए है तो फंडामेंटल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। और फंडामेंटल एनालिसिस सीखने के लिए, जो कि मैंने बोला आपको, फाइनेंस बैकग्राउंड का होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोई ज़रूरी नहीं है, बट बेसिक क्लियर होना चाहिए। सो मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, अकाउंट्स, एंटरप्रेन्योरशिप 11-12 का जो बुक है उसका एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे तो आपका बेसिक सारा क्लियर हो जाएगा, और काफ़ी ईजीएस्ट वे से आप बैलेंस शीट को भी देख पाएंगे, किसी कंपनी को आप जज भी कर पाओगे कि ये कंपनी सही है, ये कंपनी ख़राब है। फंडामेंटली की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे नॉर्मली नहीं कि किसी ने बोला कि यार इसको ले लो, इतना स्टॉप लॉस लगा लो, 2 साल के लिए रख लो, उससे नहीं करना है। सो फंडामेंटल एनालिसिस सीखे, टेक्निकल एनालिसिस सीखे। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोग करते क्या हैं कि जैसे अभी थोड़ी पहले मैंने आपको बोला कि ट्रेडिंग में लोग जितना भी पैसा कंप्लीटली लगा देते हैं कि मुझे 10 गुना 15 गुना करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लाख है तो सोचते हैं कि मुझे 1 करोड़ में ट्रेड करना है, और उसके बाद से जो 5-6% का मुझे ब्याज मिलेगा बैंक में, विच इज़ गुड, 50,000 रुपये मंथली आएगा और मैं बहुत बेहतरीन तरीके से लाइफ स्पेंड करूँगा। बट ये ईजी नहीं है गाइज, मैं बोल रहा हूँ 1% लोग प्रॉफिटेबल है ट्रेडिंग में, 99% लोग जो है पैसा लूज करते हैं। सेबी के अनुसार 90% लूज करे, 10% प्रॉफिटेबल है। बट मैं और एक्स्ट्रा ऐड करके बोल रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, और करना ही है तो मात्र 1% से करें। बट अगर आपका कैपिटल 1 लाख है तो 10% से कर सकते हो, क्योंकि एक लॉट ही 10 लाख में मिलता है, सॉरी 10,000 में मिलता है अप्रॉक्स। सो ट्रेडिंग आपको नहीं करना है, रिस्क मैनेजमेंट को पूरा फॉलो करना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि 4-5 ही स्टॉक में आप पैसा लगाएं, हो सकता है अगर वो नहीं चले तो आपका कैपिटल लूज हो जाएगा। इसीलिए एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें, कम से कम 10-15 स्टॉक आप अच्छे कंपनी का चूज़ करें और उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। और एक अलग अलग तरह, जैसे कुछ स्मॉल कैप, कुछ मिड कैप, कुछ लार्ज कैप कंपनी, सेक्टर वाइज अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही सेक्टर में आपने सारा पैसा लगा दिया, अगर 2-3 साल या 5 साल तक कोई सेक्टर नहीं चला तो आपका लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगा। सो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला जो है, माफ़ कीजिएगा, अपना रिस्क को समझें, कितना आप रिस्क ले सकते हो। और स्पेशली 100 माइनस योर एज, 100 माइनस एज एक काफ़ी परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट का रूल है इन्वेस्टमेंट में। जो भी आपकी एज है 100 से आप सब्ट्रैक्ट करें, और जितना बचेगा उतना आप इक्विटी में आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 32 का हूँ, तो 100 माइनस 32 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा,
78 आई थिंक, नो, जितना भी हो जितना भी हो, उतना का आप इक्विटी में डालेंगे, रेस्ट जो है आप डेट फंड में डालेंगे। सो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें और कुछ इमरजेंसी फंड भी रखें। ऐसा नहीं कि मान लो कुछ इमरजेंसी आ जाती है तो वहाँ पे आपको बेचना पड़े आपका इक्विटी या आपका इन्वेस्टमेंट को रोकना पड़े। सो कुछ आपको लाइक 6 महीने का अप्रॉक्स इमरजेंसी फंड भी रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ताकि अगर जॉब चली जाए या कुछ अनसर्टेनिटी आती है, कुछ इस तरीके का मोमेंट्स आता है, टाइम आता है, तो उसको काफ़ी ईजीएस्ट वे में सह सके और काफ़ी पीसफुल रहें। तो इन सारी चीज़ को अगर आप रेगुलरली बेसिस पे फॉलो करते हो, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू बिकम ए प्रो लेवल इन्वेस्टर, तो इस चीज़ को रेगुलरली बेसिस पे आप लाइक फॉलो करें और अच्छा आप जो है इन्वेस्टर बन जाएंगे। आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट यानी डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट्स ये सब खोल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।